नमस्ते, मेरा नाम मारिया है। 15 साल की हूँ और फिलीपींस में रहती हूँ। मैं वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल के तीसरे साल में हूँ। हमारे देश में एक वाहन है जिसे हम ट्राईसाइकिल कहते हैं। यह एक 3 पहिया वाहन है जो मोटरसाइकिल और साइडकार से बना होता है। मैं आमतौर पर अपने एक सहपाठी के साथ घर जाती हूँ, लेकिन एक दिन वह बीमार थी और हमारी कक्षा में नहीं आई। वैसे भी उस रात हमारी कक्षा देर से समाप्त हुई और हम सभी स्कूल से लगभग 7 और 10 बजे बाहर निकले। मैं लगभग 10 मिनट तक एक ट्राईसाइकिल की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय कोई भी नहीं था। मैं निराश हो गई और सोचा कि मैं पैदल ही घर चली जाती हूँ। हालांकि हमारा घर स्कूल से बहुत दूर था। मैं लगभग 5 मिनट तक चल रही थी जब एक ट्राईसाइकिल मेरे सामने रुकी। मुझे राहत महसूस हुई। सोच रही थी कि शायद अब मुझे पैदल नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैंने ड्राइवर को देखा, मैं डर गई। वह थोड़ा सुंदर था। वह लगभग 19 या 20 साल का दिखता था और उसके काले बाल थे कि वह कान से कान तक मुस्कुरा रहा था और मुझे घूर रहा था। मैंने ड्राइवर को अपना पता बताया और उसने गाड़ी चलाना शुरू किया। मैं बहुत नर्वस थी, इसलिए मैंने अपना फोन जेब से निकाल लिया और अपने माता पिता को ट्राईसाइकिल की प्लेट नंबर मैसेज कर दी। आपकी उम्र क्या है मैडम? ड्राइवर ने कहा। उसकी आवाज सुनकर मुझे सिहरन हो गई। मैंने अजीब से जवाब दिया कि मैं 15 साल की हूँ। आप 9वीं कक्षा में हैं, क्या मैं सही हूँ? उसने पूछा। हाँ सर, मैंने उत्तर दिया। वह मुझसे बात कर रहा था जब उसने सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को ट्राईसाइकिल का इंतजार करते देखा। उसने गाड़ी रोक दी और वह बूढ़ी औरत ट्राईसाइकिल में बैठ गई। उस औरत ने उसे अपना पता बताया और वह फिर से गाड़ी चलाने लगा। बूढ़ी औरत अपने बड़े पर्स में पैसे ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक वह रुक गई और मेरी तरफ देखा। उसने धीरे से मुझसे कहा कि उसका घर मेरे घर के पास ही है और उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं उसके साथ घर जाऊं, क्योंकि उसे इस आदमी में कुछ अजीब लगा। जैसे ही ट्राईसाइकिल उसके घर के सामने रुकी, हम जल्दी से गाड़ी से उतरे और ड्राइवर को पैसे दिए। और मैंने अपने माता पिता को फोन किया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहा। उस घटना के बाद मेरे पिता हर रात मुझे स्कूल से लेने आने लगे। महीनों बाद मेरे परिवार और मैं टीवी देख रहे थे जब मैंने ड्राइवर को न्यूज में देखा। न्यूज में बताया गया कि वह एक वांछित अपराधी था जिसने कई लड़कियों की हत्या की थी और 2 साल बाद उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जिनकी उसने हत्या की और मैं उस बूढ़ी औरत की बहुत आभारी हूँ जिसने मुझे उस आदमी से बचाया। आज तक मैं सोचती हूँ कि अगर उस औरत ने मुझे उस आदमी से बचाया नहीं होता तो मेरे साथ क्या हुआ होता।